नमस्कार दोस्तों। उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं इस वीडियो के द्वारा आप सबके साथ एक नई चीज जो आप लोगों ने शायद अभी ऑब्जर्व की है या नहीं की है, जो भी बहुत बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने समाज में कुछ बदलाव लाए हैं या समाज को कोई नई चीज दी है। मैंने जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी और भृगुनंदी नाड़ी का डिटेल में स्टडी किया तो ये बहुत सारे चार्ट्स पे जब मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की तो वहां पर ये पाया कि गुरु अगर चतुर्थ भाव में या पंचम भाव में हो, या गुरु जो है दसम भाव या एकादश भाव में हो, तो ऐसा जातक अवश्य ही समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ नई चीज ऐसी लेके आता है जिससे लोग उसको काफी समय तक याद कर, या उसके उसके काम की वजह से उसको जाना पहचाना जाता है। कुछ चार्ट जो मैं देख के मेरे ध्यान में आते हैं, जो आज जो दो चार्ट लूंगा उनके अलावा अगर हम देखें सोशल सर्विस करने पे या सेवा करने के नाम पर, अगर हिंदुस्तान में, भारत में अगर किसी का नाम आता है तो वो मदर टेरेसा का आता है। मदर टेरेसा के चार्ट में भी जो गुरु है वो दसम भाव में। इसके अलावा अगर आप, जैसे आज मैं स्वामी विवेकानंद का ले रहा हूँ एग्जाम्पल, इनके चार्ट में आप देखेंगे जो गुरु है वो एकादश भाव में है। डॉक्टर विक्रम साराभाई का, जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन के लिए मैं हिंदुस्तान की इतिहास में अगर किसी व्यक्ति का, खासकर लेबोरेटरी, जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, या इसरो जिसको कहते हैं, या सैटेलाइट कम्युनिकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, आज गांव गांव तक इंफॉर्मेशन पहुंची हुई है। अगर ये काम अगर इस फील्ड में भी देखा जाए, टेक्नोलॉजी के नाम पे लोगों के तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जो मैं देख पाता हूँ कुछ चार्ट्स में, चाहे वो आज के टाइम पे करें, यूपी में जो अभी पिछले कुछ समय से, उत्तर प्रदेश में जो बहुत बदलाव आ रहा है पॉलिटिकल लेवल पे, जो गवर्नेंस के नाम पर एक बदलाव देख रहे हैं, वहां पर भी आदित्यनाथ योगी जो सीएम है, उनके विचार में जो जुपिटर की पोजीशन है शायद दसम भाव में। अगर हम अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे उनका गुरु वक्री है पर वो चतुर्थ भाव में। इसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा सा वैदिक के अलावा अगर भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से करें, तो भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से भी आप ये देखेंगे कि वहां पर मैं भाव नहीं लेता हूँ, बहुत सारे और एस्ट्रोलजर्स भाव लेते हैं, लेकिन जब उसकी प्रिडिक्शन देनी है, उस प्रिडिक्शन में मैं राशि को ही इंपॉर्टेंट देता हूँ। यानी अगर गुरु किसी का 4 नंबर की राशि में बैठा हो, गुरु किसी का 5 नंबर की राशि में बैठा हो, या गुरु किसी का, आप ये कह सकते हैं, 10 नंबर की राशि में बैठा हो, या गुरु किसी का 11 नंबर की राशि में बैठा हो, तो उस जातक को भी एक ऐसी स्पेशल पावर दे सकता है जुपिटर, अगर वो जातक उसको यूज करना चाहे, कि वो समाज में या अपने डिसीजंस के द्वारा कोई नई चीजें लेके आएगा। हाँ, ये अलग बात है कि वहां पर क्या मैलेफिक है, ये मैंने अभी तक किसी को ये नहीं कहा है कि आप वो चीजें नहीं लेके आएगा जिससे लोग खुश होंगे या लोग उसका विरोध करेंगे। वो एक अलग बात है चार्ट में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जब हम यूट्यूब पर भी या अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, तो वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसे ही किसी को नहीं बताई जाती जब तक देखा नहीं, पता नहीं कि भाई ये जातक इस लायक है भी कि नहीं थी। नहीं तो लोग बहुत इंफॉर्मेशन दी का मिस यूज करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे दो चार्ट जो मेरे समझ में आते हैं, वो हमारी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुंडली पर दिया। तो ये कुछ मेरे हैं जो 100-150 चार्ट्स में से जो प्रोमिनेंटली मेरे को याद है। लेकिन अगर
क्योंकि अभी सभी लोग बात कर रहे हैं युग परिवर्तन। मैं इसको एक अलग लेवल से देखता हूँ। ये नहीं है कि मैं उनकी बात को काट रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है, सतयुग से द्वापर, द्वापर से त्रेता, त्रेता से कलयुग, इंसानों की जो रेशियो है वो बढ़ती है चली। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ लिविंग बीइंग्स में या ह्यूमन बीइंग्स की जनसंख्या में। अगर वापिस अगर आप जाएंगे उसी साइकिल में तो ये रिड्यूस होना है उसी रेशियो में। लेकिन मैं बाकी एस्ट्रोलजर्स की तरह ये नहीं बताता हूँ कि ये कोई ऐसी घटना घटेगी जिससे सब लोग मर जाएंगे, या ये भी तो कह सकते हैं कि वो प्रोडक्शन सिस्टम वापस कम हो जाए। ये सब की अपनी बातें हैं, और कुछ एस्ट्रोलॉजर दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स को अपशब्द भी कहते हैं, अपना वो काम नहीं है। तो भैया वो भी अच्छा करें, हम भी अच्छा करें, अब अपनी बात है, जिसको जो अच्छा लगेगा वहां देखेगा। लेकिन आज जब हम एक बदलाव की बात कर रहे हैं, और चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे आप किसी भी लेवल पे खड़े हैं, वहां पर अपनी सोसाइटी में क्या बदलाव दे सकते हैं, इस वीडियो का टॉपिक ही ये है। देश ऑब्लिक समाज में बदलाव लाने वाले जातक। आप किसी भी देश में हो सकते हैं, किसी भी राज्य में हो सकते हैं। जो आपके कार्यों से किया गए, अच्छे कार्य से किया हुआ बाकी और जनता को कुछ मिल सके, ऐसे जातकों की मैं कुंडली के ये दो एग्जाम्पल लूंगा जो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद को लोग बहुत सारे सिर्फ हिंदू समाज से, या आप ये कह लीजिए आर्य समाज से जोड़ते हैं, या जो हमारी वेदांता या योगा की जो नॉलेज है, एजुकेशन, उसको स्प्रेड करने के लिए जानते हैं, या शिकागो में उनका दिया गया भाषण जो हिंदू संस्कृति से प्रेरित था उसके बारे में जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई इन्होंने साइंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बहुत महत्व दिया था। इन्होंने कहा था कि भाई अगर जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो आप साइंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर नहीं कर सकते। ये आदमी, ये हिंदुस्तान में जो उस टाइम पे जब जाति प्रथा बहुत बुलंदी पर थी, या सभी लोग इससे बंधे हुए थे, उस टाइम पे भी जाति प्रथा के जो कास्ट सिस्टम है उसको एलिमिनेट करने के लिए या उसे समाप्त करने के लिए काम किया। सोशल सर्विस में तो काम किया ही किया। तो दोस्तों, ऐसा जातक जिसकी कुंडली में जुपिटर चौथे, पांचवें, 10वें, 11वें में हो, उसको प्रोमिनेंटली लोगों के लिए काम करना चाहिए, ताकि वो उसका जो कर्म है वो पूरा हो सके। मेरा ये बताने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा किसी का जुपिटर अगर किसी और भाव में है वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर सकता है। अच्छा काम करने के लिए कोई किसी को रोकता नहीं है। लेकिन ये जातक खासकर जिनका जुपिटर चौथे भाव में, पांचवें भाव में, या 10वें भाव में हो, 11वें भाव में हो, अगर इनको अपनी पर्सनैलिटी में वो नेम फेम नहीं मिल रहा है, तो इनको समाज के लिए जरूर कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जिसके लिए लोग इनको बाद में अपने आप में नामोज करें। तो इसी प्रकार से अगर हम दूसरा चार्ट जो देखते हैं हिंदुस्तान के इतिहास में, जिनको मैं बहुत प्रोमिनेंटली, क्योंकि मैं चाहता तो पॉलिटिशियन का भी ले सकता था, लेकिन वो चाहे वो कांग्रेस का होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, या XYZ किसी और पार्टी का होगा, उससे हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला। जो लोग अच्छे पॉलिटिशियन है वो अच्छा काम कर रहे होंगे तो उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो एस्ट्रोलॉजर अच्छा काम कर रहे होंगे उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, देर से मिलेंगे लेकिन अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसी प्रकार जो अगर हम देखते हैं डॉक्टर साराभाई का, ये बहुत ही अच्छे परिवार से और बहुत ही सुख सुविधाओं से पूर्ण थे, कि देश में भी अपना पढ़ाई करने, रिसर्च करने के लिए गए, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के इतिहास में इनको बहुत ही प्रोमिनेंटली देखा जाएगा। क्योंकि जो पहली रिसर्च लेबोरेटरी थी, जो फिजिकल लेबोरेटरी थी जो हिंदुस्तान में बनी थी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि यहाँ इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरी फोटो के नीचे वो जा रही थी। उसके बाद ये नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरीज जो हैं, या फिजिकल लेबोरेटरीज बनी, टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनी, डिफरेंट डिफरेंट नाम की बनी। ये व्यक्ति अगर स्टार्ट नहीं करता तो बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार जो स्पेस रिसर्च का है, पहले किसी और नाम से था,
तो लेकिन बाद में फाइनली ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो के नाम से फेमस है, ये भी इनकी देन है। और वो भी डेवलप करके और उसको इंडिया को डेडिकेट कर देने में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। इसी प्रकार जो गांव गांव तक जो आज हम इस अलग अलग लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं कि भाई इन्होंने यहाँ गया, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि मत दीजिए, लेकिन जो इनिशिएट करना है, जो एजुकेशन को रिमोट विलेजेस तक या गांव तक पहुंचाने के लिए जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो पहली रिसर्च जो इंडिया में हुई, जिसको आप कह सकते हैं सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो इन्हीं की देन है, इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। साराभाई जी जो हैं वो इवन जो आज हम आईएम्स की बात करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की, क्योंकि इनको पता था इस टाइम पे ही कि भाई अगर हमें अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और अच्छे लीडर्स निकालने हैं तो हमें बहुत बड़े या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की जरूरत होगी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी 1962 में इन्होंने पहले अहमदाबाद में ही, हाँ इनकी ये बात है कि स्टार्ट इन्होंने अहमदाबाद किया, तो गुजरात के रहने वाले थे, और लेकिन बाद में तो इसरो की और लेबोरेटरीज और देश विदेश में और मतलब जैसे भी और जगह पर ये गए, वहां पर इन्होंने सब जगह कंट्रीब्यूशन दिया। तो दोस्तों, चाहे धर्म का काम है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम है, आप जिस भी रूप से अपने देश की ग्रोथ के लिए योगदान दे सकते हैं, आप इनके चार्ट में भी देख सकते हैं कि जुपिटर यहाँ पर एक्सॉल्टेड है, लेकिन वो 10th हाउस में है, और साथ में मार्स और सन के साथ है, जो कि ये साइंस बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हैं, जो फिजिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, वो मार्स से देखे जाते हैं, और सन जो है वो प्योर साइंस का कारक है। तो यहाँ पर इनका बहुत ही मतलब कर्म ही था, आप ये कह सकते हैं। और इस चार्ट में भी आप देखेंगे कि जैसे और एस्ट्रोलॉजर बताते हैं सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन भी है, बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में जो चीजें आपके लिए काम में रुकावट आ सकती है उन्हीं को अपनाया और देश के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। इवन मैंने कहीं पढ़ा कि मिजोरम में जब पूरा गवर्नमेंट ने इनको सौंपा था चार्ज, और ये वहां से 1 रुपए की सैलरी विड्रॉ करते थे, क्योंकि इनके पास भगवान का दिया पहले ही बहुत कुछ था। सेम इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे सैटर्न मून डॉक्टर विक्रम साराभाई के चार्ट में भी कॉम्बिनेशन है, आमने सामने समसप्तक है, लेकिन इस चार्ट में अगर देखेंगे स्वामी विवेकानंद से, तो यहाँ पे सैटर्न मून इकट्ठे हैं 10th हाउस में, लेकिन जो केतु है वो 6th हाउस में, या आप कह सकते हैं ट्राइन में बन रहा है। तो इस हिसाब से इन्होंने जो रुकावटें होंगी, जो चैलेंजेस होंगे, सैटर्न मून आपको देगा ही, चैलेंजेस देगा ही देगा, लेकिन उस चैलेंजेस को अगर जो व्यक्ति हिम्मत रखता है ओवरकम करने के लिए, वो उसको बहुत ऊपर तक जा सकता है। लेकिन बात यही रहेगी कि जुपिटर जो है वो जातक है, सैटर्न जो है वो कर्म है। तो जातक जो भी आया है, चाहे मैं भी एक जातक हूँ, आप भी एक जातक है, हम इस जीवन में आए हैं तो कुछ कर्म करने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, अच्छे कर्म कीजिए, देश कम्युनिटी के विकास के लिए कार्य कीजिए, ताकि जब भी ये युग परिवर्तन का जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आ रहा है या चल रहा है या आने वाले टाइम में आएगा, आप हमेशा इसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देके जाएं। जय श्री राम।